हेलो वेलकम फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया था कि हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश कोर क्लास 12 झारखंड बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट आपका लेटर राइटिंग है वो आपको कैसे लिखना है, उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है, आपको आंसर कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी किस तरह से आप आंसर लिखो लेटर राइटिंग को ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि कैसे लिखना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो फॉर्मल लेटर होता है वो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अब आपको डिवाइड करें तो एग्जामिनर जो आपके मार्क्स देता है वो किस बेसिस पर मार्क्स देता है। तो वो आपको मार्क्स मिलता है कुछ इस बेसिस पर। यानी आपके जो 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो आपके 2 मार्क्स होते हैं वो आपको मिलते हैं कंटेंट पर, है ना। अब बात करता है सर कंटेंट क्या है। कंटेंट ये क्या है कि आपको जिस चीज के बारे में पूछा गया है उसके बारे में आपने उस चीज को स्टार्टिंग से लिखना शुरू किया है, ठीक है। 2 मार्क्स होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। लिखते तो सब है ना। कंप्लेन जो भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है उस पर तो लिखते सब है, लेकिन किसने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है 2 मार्क्स वहां पर मिलते हैं, है ना। जो जितना अच्छा एक्सप्रेस करेगा उसको 2 में से 2 मिलेगा, 2 में से 1 मिलेगा, 2 में से हो सकता है 1.5 मार्क्स भी मिल सकता है। और इसमें जो आपका होता है 1 मार्क्स मिलता है आपको फॉर्मेट पर कि क्या आपने करेक्ट फॉर्मेट में वो लेटर लिखा है या नहीं। यानी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, फिर आपका डेट आएगा, फिर क्या आना चाहिए, है ना। ये जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उस पर मिलते हैं आपको 1 मार्क्स, ठीक है। बात समझ आ गया। तो हमें जो मेनली जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो आपका फॉर्मल लेटर हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये फॉर्मल लेटर होता है, दूसरा क्या होता है। तो सर दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब फॉर्मल लेटर की बात करते हैं और एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं जनरली अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, है ना। मतलब इनफॉर्मल मतलब जिससे आप बोलचाल की भाषा में बात करते हो, जैसे आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके छोटे भाई बहन हो गए, ठीक है। इस टाइप से जब भी आप बात करते हैं तो वहां पर आप इनफॉर्मली बात करते हैं ना, वहां आपका हंसी मजाक भी बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं हम फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर की आप कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं करेंगे। ये आप किससे बात करते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं एग्जाम्पल्स कि आप फॉर्मल लेटर किस किस को लिखते हैं। तो आपका जो फॉर्मल लेटर होता है अगर ध्यान दो तो आपको दिखेगा ये कहाँ कहाँ यूज होता है। एप्लीकेशन पर, ऑफिशियल एंड बिजनेस। एप्लीकेशन में क्या आता है, एप्लीकेशन में हो सकता है आपका जॉब एप्लीकेशन, है ना, कि आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको, यानी आप मान लो किसी कंपनी में, है ना, मान लो कोई किसी आईटी कंपनी में आपको जॉब के लिए अपना रिज्यूम भेजना है तो वहां पर आप उसको एक लेटर लिखेंगे कि सर मेरा नाम ये है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मुझे आपके कंपनी में जो भी पोस्ट आई है मैं उसके लिए आप ये पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, ये मेरा सीवी है, इस टाइप से। दूसरा होता है स्कूल या कॉलेज, है ना। स्कूल या कॉलेज का जब आप लेटर लिखते हो कि मान लो स्कूल में अगर आपको नहीं जाना है, छुट्टी लेना है, इस टाइप से लिखते हो, ठीक। एक होता है ऑफिशियल लेटर, मतलब आप ऑफिस में कोई लेटर देना चाहते हो ना, जहां मान लो आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, वहां पर आपको छुट्टी चाहिए या आपको पास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी और भी हो सकता है, तो वहां पर भी लिखते हैं। फिर आता है हमारा ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर होता है इसको हम बोलते हैं एडिटर। यानी आप जब एडिटर को लेटर लिखते हो तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर कहते हैं ना। जैसे आपको किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, आपके एरिया में क्या है ना कि बहुत ज्यादा शोरगुल होता है ना, मतलब मान लो बहुत रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि लोग रेसिंग से ड्राइविंग करते हैं, मान लो कार चला रहे हैं हाई स्पीड से, बाइक चला रहे हैं हाई स्पीड से, तो वहां पर एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो क्या होता है कि आप वहां पर एक एडिटर को रिपोर्ट लिखते हो, है ना। एक एडिटर को एक लेटर लिखते हो जिसके थ्रू से आप उनके कॉलम के थ्रू आप ये बताना चाहते हो कि हाँ यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए, यहाँ पर स्पीड लिमिटर लगना चाहिए। दूसरा हो सकता है पुलिस, आपको पुलिस में कुछ कंप्लेंट डालनी हो, है ना, या हो सकता है या आपको जो अगर ये जो मान लो आपके एरिया में बहुत ज्यादा लूटपाट हो रहा है ना, चोरी डकैती हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आप एक पुलिस को भी लेटर लिखते हो कि हमारे एरिया में ये चीज हो रहा है तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। दूसरा होता है बैंक मैनेजर। मान लो अगर आपका बैंक में आपने कोई अकाउंट खुलाया है और आपका एटीएम नहीं आया बहुत दिन तक, ठीक है, तो हो सकता है कि आप इसमें आप क्या करेगा, आप बैंक मैनेजर को भी ऐसे लेटर लिख सकते हो। थर्ड आता है हमारा बिजनेस, है ना। बिजनेस होता है ऑर्डर। मतलब आपको एक फोन ऑर्डर करना है मान लो दिल्ली से, दिल्ली में एक कंपनी है ना, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी को एक लेटर लिखोगे, मतलब एक ऑर्डर लेटर लिखोगे ताकि आपको वो फोन चाहिए, आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, वो दिल्ली में मिल रहा है किसी डीलर के पास, तो आप उस डीलर को आप क्या करोगे, आप एक लेटर लिखोगे, ऑर्डर लेटर लिखोगे। दूसरा हो सकता है कंप्लेंट। मान लो आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हो सकता है वो सैमसंग हो ना, वर्लपूल हो, कोई भी कंपनी हो, एलजी कोई भी कंपनी हो, तो आप क्या करो कि आपने जो वॉशिंग मशीन खरीदा है या फ्रिज खरीदा, जो कुछ भी खरीदा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप उस कंपनी को एक कंप्लेंट लिखते हो, है ना, कि हमारा वॉशिंग मशीन खरीदे थे और वो 3 मंथ में ही खराब हो गया। दूसरा हो सकता है, थर्ड हो सकता है इंक्वायरी। मान लो आपके पास कुछ चीज आपको आपको पता करना है कि क्या ये सामान
अभी इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, है ना। तो क्या करते हैं, आप एक इंक्वायरी लेटर लिखते हो कि आप उस कंपनी का एक इंक्वायरी लेटर लिखोगे कि मुझे ये चीज चाहिए था, क्या आपके कंपनी में अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उसका सारा डिटेल्स में बताइए, प्राइस क्या है ना, कब तक आएगा नहीं आएगा, सब कुछ उसका इंश्योरेंस वगैरह जो कुछ भी है ना, वो आप लिखते हैं। तो मेनली जो आपको भी एग्जाम पूछा जाएगा झारखंड बोर्ड के लिए, वो आपका आएगा भी एडिटर, है ना। आपके जो सेट 5 आपका जो मॉडल सेट आया हुआ है उसमें आपको एडिटर में पूछा गया है, जिसको आपको टर्म 2 में दिया गया है ना, इसे भी ठीक है टर्म 2 में। तो मेनली जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा मेनली जो मेन टॉपिक होगा वो होगा लेटर टू एडिटर, है ना। एडिटर भी हो सकता है, आपका ऑर्डर भी हो सकता है, और एक आपका कंप्लेंट भी हो सकता है। सभी का फॉर्मेट लगभग सेम होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस किसी में होता नहीं है। बात समझ आ गया, और हमें फॉर्मल लेटर ही पढ़ना है। अब आते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर की आप बात करोगे कि मैंने बताया था फॉर्मेट क्या होता है ना, फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर्स का। तो सबसे पहले क्या लिखा होता है उसमें, सबसे पहले लिखा रहेगा आपका सेंटर का एड्रेस, है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, सेंटर का एड्रेस मतलब जो भेज रहा है ना। जैसे मान लो अगर हम कोई एडिटर में, हम एक न्यूज़पेपर में हम कुछ अपना आर्टिकल छपाना चाहते हैं, तो कौन भेज रहा है, हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एड्रेस आएगा। उसके बाद जिस डेट को भी, उसके बाद क्या करना है ध्यान देना, उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन का गैप देना है ना। यहाँ पर स्पेस देना है, यानी लाइन का एक लाइन छोड़ना है ना। लाइन लाइन का एक लाइन का बीच में गैप देना है। फिर क्या लिखोगे आप, डेट लिखोगे, आप किस डेट को लिख रहे हो वो डेट लिखोगे। डेट का फॉर्मेट भी कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लो 15 मार्च, है ना, 15 मार्च 2022, तो आप लिखोगे 15 मार्च 2022 डेट लिखोगे। फिर इसके बाद एक लाइन का आप यहाँ पर गैप दोगे, ठीक है, क्या करोगे, एक लाइन का गैप दोगे। फिर लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, मतलब आप ये किसको लिख रहे हो। मान लो आपने हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहा है, तो आपको वहां पर हिंदुस्तान टाइम्स का एड्रेस लिखना पड़ेगा, है ना। यानी ये रिसीव कौन करेगा, रिसीव करेगा हिंदुस्तान टाइम्स, वो अपने पेपर में वो छपाना चाहता है क्योंकि वो एडिटर है। तो वहां पर रिसीवर का एड्रेस आएगा। रिसीवर का एड्रेस कैसे लिखेंगे भी हम आपको बताएंगे अभी अच्छे से। पहले बता रहे क्या 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 ऑर्डर हम आपको बता रहे किस ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद फिर से आप एक, इसके बाद फिर से आप एक लाइन का गैप देंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, फिर से एक लाइन का गैप देंगे। गैप में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, आप वो एडिटर को आप लेटर लिख रहे हो, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आपके एरिया में रोड रेसिंग ज्यादा होता है जिससे एक्सीडेंट होने का चांस है। तो ना उसको एक एक सेंटेंस में लिखते हैं ना, एक सेंटेंस छोटे सेंटेंस में लिखते हैं, मतलब 8 to 10 वर्ड्स में इसको हम कंप्लीट करते हैं ना, 2 सेंटेंस में कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा सब्जेक्ट को एक सेंटेंस में हम लिखते हैं, ठीक। फिर आता है सैल्यूटेशन, ये क्या होता है ना, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद भी क्या करना, आपको एक लाइन का गैप देना है, ठीक है, एक लाइन का गैप देना है। फिर लिखते हैं हम सैल्यूटेशन, ये क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर आप, है ना, जैसे मान लो आप किसी एडिटर को लिख रहे हो, है ना, जैसे मान लो किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, तो वहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे डियर सर, सर, है ना, ऐसे करके लिखते हो, है ना, आप स्टार्टिंग करते हैं, ठीक। लेकिन मान लो अगर आप किसी पुलिस पे आप कंप्लेन करने जा रहे हो, तो वहां क्या लिखोगे, वहां आप सर नहीं लिखोगे ना, ना ही आप वहां पर डियर से लिखोगे, वहां पर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, है ना, क्योंकि वो एक पुलिस अथॉरिटी है, नहीं वो एक बहुत बड़ी वो एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो हमारी सेफ्टी का जिम्मा उनके पास है, तो आप उसको एक रिस्पेक्ट दोगे, तो वहां लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, है ना, अगर आप पुलिस को कुछ कंप्लेन करते हैं तो ना। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पर डियर सर लिखना है, कहाँ पर आपको रिस्पेक्टेड सर लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद भी आप चाहे तो एक गैप दे सकते हैं, उसके बाद ना, उसके बाद एक लाइन का गैप आएगा, ठीक। इसके बाद आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर है कि मतलब आप किस चीज को लेकर, है ना, ये बॉडी मतलब इसमें बात करें कि आप किस चीज को लेकर आपको न्यूज़पेपर में आपको एक लेटर लिख रहे हैं, किस टॉपिक को लेकर, कि आपके एरिया में चोरी बहुत हो रही है तो उसको लिख लिख रहे हैं, है ना। तो जो मेन सब्जेक्ट होता है वो आपको सब कुछ वहां गिवन होता है पेपर में, है ना, क्वेश्चन में लिखा होता है किस चीज पे आपको लिखना है, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। और लास्ट में आता है एक हमारा कंप्लीमेंट्री क्लोज, है ना, जब भी आप लेटर को क्लोज करोगे तो एक कंप्लीमेंट्री क्लोज है। कंप्लीमेंट्री क्लोज क्या है, कंप्लीमेंट्री क्लोज हो गया कि आप क्या चाहते हैं, है ना, आप उस एडिटर को, आपने बता तो दिया, ठीक है, कि यहाँ पर रोड रेसिंग होता है या चोरी ज्यादा होती है, तो आप वो न्यूज़पेपर को आपने ये तो बता दिया, लेकिन वो आप क्या चाहते हो उसके बाद आपने फॉर्मूला बता दिया, आप तो आपको उसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए, है ना, तो वो सॉल्यूशंस आप क्या चाहते हो, तो आप वो एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं कि हम आपके पेपर के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो आप स्ट्रीट लाइट्स लगा देंगे, लाइट लग जाएगा तो चोरी घटनाएं कम हो जाएगी, है ना, इस टाइप से लिख सकते हो। या फिर आप एक ये कर सकते हो कि हमारे एरिया में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए ताकि चोरी कम हो, है ना, तो इस टाइप से आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हो। ऐसा पुलिस को भी लिख सकते हो, है ना, मतलब आप, हाँ, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। अब बात करें कि यहाँ जो भी चीज लिखा है, मैंने बताया कि सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, जो भी है जनरली ये सब आप ही को एग्जाम में गिवन होता है, मतलब यहाँ आपको कोई चीज के बारे में जनरली
है ना। ये सब चीज होता है, ये एग्जाम के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होगा, दिया हुआ रहेगा ना, आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। नहीं दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, रैंडमली कुछ लिख सकते हो, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द पेपर में आपको ये चीज एग्जाम में हमेशा लिखा हुआ होता है। बात आती है कि जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो ना, तो वहां पर जब आपका जो लैंग्वेज होता है ना, वो बड़ा सिंप्लीफाइड वे में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई आप दोस्त जाकर तो अपने लेटर लिख नहीं रहे हो कि हे हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसा वर्ड नहीं यूज करना है फॉर्मल लेटर में, है ना, ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है। क्योंकि आप एक अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो, आप एक कंप्लेन लिख रहे हो सकता है आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो पुलिस से, है ना, तो वहां पर आप ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, वो एक ऑफिशियल्स है ना। तो इस टाइप से आपका ये हो गया फॉर्मल लेटर्स का पूरा चीज। अब बात करते हैं कि अब जब आप, मैंने कहा कि जब मैंने आपको बोला कि आपको जब लिखते हैं बॉडी, है ना, मैंने कहा मेन बॉडी, है ना, बॉडी कहाँ था, ये देखो, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी इसको आप कैसे लिखोगे, है ना, मेन पार्ट तो ये होता है, मेन चीज तो आप यहाँ लिखते हो, तो ये आपका जो बॉडी का पार्ट होता है इसको आप कैसे लिखोगे। तो ये चीज को आप पूरे 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हो, है ना, 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है। पहले बात है कि सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोड्यूस करो, है ना, कि आप कौन हो। हाँ, तो मेरा नाम ये है, मैं इस एरिया में रहता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लिखोगे पर्पस, है ना, इंट्रोड्यूस कर लिया अपने आप को। फिर आप बताओगे आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, तो आप बताओ कि हाँ, कि हमारे एरिया में आजकल बहुत ज्यादा चोरी हो रही है ना, तो और क्यों हो रही है, कब से हो रही है, इस चीज के बारे में आप लिखते हो, तो ये पर्पस हो गया, ठीक, मतलब शॉर्ट में ना आपने बता दिया। अब उसको पूरा डिटेल्स में लिखोगे, है ना, वो जो मैटर हो रहा है कि अगर चोरी हो रही तो क्या हुआ, तो आप बताओगे कि हाँ, अभी हमारे रिसेंट 3-4 दिनों में हमारे घर में चोरी हो गई, किसी घर से टीवी चोरी हो गया, किसी घर से बाइक चोरी हो गया, किसी के घर से कैश चोरी हो गया। तो इस चीज को आप पूरा का पूरा क्या करते हैं, आप एक डिटेल्ड वे में उसका पूरा का पूरा चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चीज जो आपका होता है डिटेल में, आपका जो सेकंड पैराग्राफ होता है वो काफी डिटेल में होना चाहिए। और लास्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब मैंने कहा था कम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना, ये होता है लास्ट हमारा, है ना, ये इसका पार्ट है, ये बॉडी ऑफ द लेटर का ही पार्ट है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो लास्ट जो पैराग्राफ होगा आपका एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, यानी आप इसको कंक्लूड करोगे ना, फाइनली आप कंक्लूड करना चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिटर, है ना। मैंने क्या कहा था, आप क्या चाहते हो, आपने तो बता दिया प्रॉब्लम हो रहा है, चोरी हो रहा है, या फिर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे एरिया में, है ना, या फिर लाइट बहुत ज्यादा कट रही है, तो आप क्या चाहते हो, इस एडिटर से आप क्या चाहते हो। तो आप अपने एडिटर्स से क्या चाहते हो, तो हम चाहते हैं इस एग्जांपल कि यू मे वांट टू हाईलाइट द इशू इन हिज न्यूज़पेपर। आप उस पेपर के माध्यम से चाहते हैं कि आप इस चीज को अपने पेपर में छापे, ताकि ये जो रिपोर्ट है या ये जो भी हम आपके माध्यम से जो भी हम लेटर लिख रहे हैं, ये कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंच जाए। जैसे मान लो अगर कोई पुलिस अथॉरिटी है तो वहां पेपर जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो भी वहां पर पेपर पढ़ेंगे कि हाँ, अच्छा ये चीज इशू हो रहा है इस एरिया में, तो उस पर कुछ एक्शन लेंगे, है ना। तो ये चीज क्या है कि ये चीज आप डायरेक्टली जाके पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते हो ना कि हमारे यहाँ एरिया में चोरी हो रहा है। पहले आप किसके थ्रू जाते हो, आप एक पेपर के माध्यम से जाते हो, यानी आप एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जाते हो, है ना। तो इस टाइप से आपको सब कुछ लिखना है। इसे तो बात समझ आ गई। अब बताते हैं इसके बारे में, अब आपको कुछ मैं देता हूँ, टिप्स देता हूँ ना। ये आपके टिप्स है कि हाउ टू गेट फुल मार्क्स। मैंने तो बता दिया सब लिख पाओगे, हर स्टूडेंट लिखेगा, लेकिन मार्क्स कहाँ मिलेगा, किसको ज्यादा मार्क्स मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहली बात, सब्जेक्ट को कोशिश करो अंडरलाइन करने का। मैं क्या कहा, अंडरलाइन कर लो सब्जेक्ट को। तो आप जब सब्जेक्ट जो भी लिख रहे हो उसको आपको अंडरलाइन करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि एब्रिविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म मस्ट बी अवॉइडेड। मतलब शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखना है। जैसे मान लो आपको लिखना है एग्जाम्पल, है ना, आपको लिखना है एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल लिखो पूरा, ये सही वे है, ये नहीं कि ई जी लगा दिया, ये गलत है। तो ऐसा चीज आपको नहीं लिखना है, हमेशा आपको फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको हमेशा उसका फुल फॉर्म जनरली कोशिश किए कि आपको अवॉइड करना है ना, हमेशा आपको फुल फॉर्म लिखना है, उसका शॉर्ट फॉर्म को आपको हमेशा अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट आता है कि टू द पॉइंट, क्लियर एंड प्रिसाइज। मतलब आप अपनी जो बातें करना चाहते हो वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी है आपको, है ना, क्योंकि आपको एक वर्ड लिमिट दिया होता है 100 वर्ड्स में। तो ऐसे ही नहीं कि आप बहुत उलझुल बना के आप कहानी बनाना शुरू कर दिए, है ना, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। हो सकता है कि आपका वो वर्ड छोटे लेटर में भी हो जाए, कोई बात नहीं है। मेन है आपको अपनी बातें न्यूज़पेपर तक बातें पहुंचानी है, जितने शॉर्ट वे में और जितने अच्छे क्लियर लैंग्वेज में आपसे समझा पाओ, है ना, तो ताकि वो समझ जाए आपकी बातों को, है ना। तो अब तीसरी बात आता है, हमारा फोर्थ पॉइंट होता है कि सिंपल लैंग्वेज हमेशा यूज करो ना। बहुत अच्छे अच्छे या बहुत टफ इंग्लिश वर्ड्स यूज मत करना कभी भी। एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं है ना। एग्जामिनर भी चाहता है कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज में वो बातें लिखी जाए, यानी पूरी जो लेटर्स है वो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाए।
तो कोशिश करो कि हमेशा एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखो, है ना। और आपकी प्रैक्टिस भी यही होगी छोटे छोटे सेंटेंस में लिखने की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक हो जाता है। झारखंड बोर्ड में ये चीज ये बहुत मोस्ट कॉमन है, आज से नहीं हमारे टाइम से भी कॉमन चीज है, उससे बहुत पहले कॉमन है कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसे हम बता रहे हैं कि कैसे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाएं, है ना। ये तरीका होता है, सिंपल लैंग्वेज लिखा करो हमेशा। बात समझ आ गया। इसके बाद आते हैं हम आपको एक बताते हैं, एक ये फॉर्मेट हो गया, है ना। फॉर्मेट हो गया कि मान लो एक फॉर्मेट हो गया, ये क्या हो गया, ये मैंने लिखा है एक सेंटर का एड्रेस। ये क्या है, ये एक सेंटर एड्रेस है, यानी जो लिख रहा है ये लेटर, है ना। तो कोई रितु पटेल है, उसने ये लेटर लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद आ गया हमारा डेट, है ना। फिर मैंने एक लाइन का गैप दिया, यहाँ पर एक गैप दिया, फिर लिखा हमने यहाँ पर डेट, फिर एक लाइन का गैप दिया, अब लिखा है रिसीवर का एड्रेस, है ना। रिसीवर का ये एड्रेस हो गया, फिर आप ये लिखोगे, ठीक। फिर आप एक लाइन का यहाँ पर गैप मारोगे, है ना, एक गैप लिखोगे, फिर लिखोगे सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट लिखकर अब ये जो लेटर फॉर्मेट है, ये किस टॉपिक को लेकर गया गया है, ये क्या गया कि रितु पटेल है ना, वो क्या की है उन्होंने, ठीक है। एक्चुअली जो इसमें क्या है ना कि जो रितु पटेल है, ये कौन है, जो कि एक गैस एजेंसी है, उन्होंने ये लेटर लिखा है किसी सौगन थॉमस को। उन्होंने ये लिखा है लेटर कि आपका न्यू गैस कनेक्शन फाइल नंबर हमारे पास आ गया है, यानी आपका एप्लीकेशन नंबर न्यू गैस कनेक्शन का ये है। तो ये लेटर किसने लिखा है, ये लेटर लिखा है एक गैस एजेंसी ने किसी पर्सन को, यानी जिस किसी पर्सन ने गैस के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसका गैस का कनेक्शन नंबर आ गया है। तो अब वो गैस एजेंसी उस पर्सन को एक लेटर भेजेगा, है ना। तो यहाँ पर भेज कौन रहा है, गैस एजेंसी। तो वो कौन है, वो रितु पटेल है, जो कि मैनेजर है गैस एजेंसी की, है ना। विजयनगर गैस कंपनी की एजेंसी है, वो लेटर भेज रही है। कब भेज रही है, 12 नवंबर 2005 को भेजी है ना, भी मान लो। और किसको भेजी है, रिसीवर एड्रेस, तो मिसेस सगुन थॉमस को उन्होंने, मिस्टर सगुन थॉमस को उन्होंने ये भेजा है, ठीक। और पीपल का सब्जेक्ट कि योर एप्लीकेशन नंबर F323 फॉर ए न्यू गैस कनेक्शन, मतलब आपका ये जो हम आपको लेटर लिख रहे हैं, ये आपके न्यू गैस कनेक्शन का के लिए है, जिसका एप्लीकेशन नंबर F323 है। तो हो सकता है, तो उसका फिर क्या लिखा है, सैल्यूटेशन ना, आप एक लाइन का गैप देंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे डियर मिस्टर थॉमस। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका पूरा बॉडी, है ना। पूरा बॉडी आ जाएगा कि आपने जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, मेरा नाम रितु पटेल है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ इस गैस एजेंसी की, और आपने जो गैस के लिए अप्लाई किया था उसका ये एप्लीकेशन नंबर है, और इसकी लेकर जो भी डिटेल्स है वो आपको हम दे रहे हैं कि आपका गैस जो भी आपने एप्लीकेशन दिया था वो एक्सेप्ट हो गया है। आपको आपका जो गैस एजेंसी है जहां से आपको गैस मिलेगा वो इस एड्रेस पर है, आपको यहाँ से गैस मिलेगा, वहां से आपको पासबुक मिलेगा, है ना। और आपको किस किस डेट को गैस मिलेगा वो पूरा डिटेल्स वो लिखेंगे वहां पर, ठीक है। फिर लिखेंगे, लास्ट में लिखना क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं कि विथ रिगार्ड्स योर सिंसियरली करके, कौन लिखा है, ये सेंटर है ना जो भेज रहा है, क्या लिख देंगे, रितु पटेल, जो सेंटर है उसका एड्रेस आएगा रितु पटेल, ठीक है। इस टाइप से कुछ इसका आपको और एक और देते हैं एग्जांपल। एग्जांपल देखो, ये लिखा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लेटर लिखना है, डेली डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर, है ना। आप किसे लिख रहे हैं, तो आपका कंसर्न क्या है कि ओवर द इंक्रीज द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, यानी आपके एरिया में रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रैश ड्राइविंग, यानी काफी लोग तेज बाइकिंग चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं। एंड ओवर क्राउडेड रोड ट्रांसपोर्ट, कि आपके एरिया में यानी आपका जो भी रोड का जो रोड है वहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां हो गई, यानी ओवर क्राउडेड रोड ट्रांसपोर्ट हो गया है। आप कौन है, कौन लिख रहा है, तो आप हैं, का नाम प्रिया या प्रियांशु है। आप कहाँ रहते हैं, B47 आवास विकास, मयूर विहार, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये लेटर कौन लिख रहा है, प्रिया प्रियांशु, यानी जो आप हैं, आप लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका सिर्फ एड्रेस, याद रखना सिर्फ आपका एड्रेस होगा, आपका नाम नहीं होगा। यानी ये हो गया सेंटर का एड्रेस, है ना, जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है, प्रिया या प्रियांशु, ठीक है। तो आपका एड्रेस लिख लिया, एक लाइन का बीच में गैप दिया, फिर लिखा आपने डेट लिखा 13 नवंबर 2017। उसके बाद आप ये किसको लिख रहे हैं, तो ये हो गया रिसीवर का एड्रेस, है ना। ये हो गया आपका रिसीवर का एड्रेस, ठीक, रिसीवर का एड्रेस। तो वो कौन है, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, है ना। ऐसे लिखना, आप में किसको लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, लिखते हैं टू, किसको लिख रहे हैं, द एडिटर, नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया, कहाँ का है ये, न्यू दिल्ली का है।
फिर आप एक लाइन का गैप देंगे, फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपको कोशिश करो कि इस टाइप से अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने का प्रॉफिट क्या है, फायदा क्या है कि एग्जामिनर को सीधा दिख जाता है कि हाँ ये मेन किस लिए वो लेटर लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले वो क्या पढ़ता है, हमेशा वो सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको समझ आ जाता है कि इस पूरे लेटर में क्या लिखा हुआ होगा। तो उन्होंने लिखा सब्जेक्ट की इंक्रीजिंग केस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रेस ड्राइविंग एंड ओवरक्राउडिंग, है ना। तो क्या लिखा कि आपके एरिया में केस इंक्रीज कर गया, किस चीज का, रोड एक्सीडेंट्स का, रेस ड्राइविंग का और ओवरक्राउडिंग का। अब आपको बात समझ आ जाएगा कि हाँ किस लिए बात होगी। अब देखो अभी हम लेटर लिख रहे हैं किसी टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी एडिटर को लिख रहे हो, तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो सर लिख सकते हैं, या फिर, है ना, या तो आप इसको डियर सर भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप पुलिस को लिखते तो वहां लिखे थे पुलिस को, अगर आपको लिखना होता तो आप पुलिस को अगर कंप्लेन करते तो वहां आप लिखते रिस्पेक्टेड सर। आप ये एक एडिटर को लिख रहे हो तो है, तो आप लिख सकते हो सर या फिर डियर सर। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, तो अब कहता है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई विश टू एक्सप्रेस द एंग्विश ऑफ जनरल पब्लिक ओवर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, है ना। अब मैं ये वक्त कहता हूँ कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जनरल पब्लिक ओवर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, है ना। यानी जो पब्लिक को जो प्रॉब्लम हो रही है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट से, कैच ऑफ रेस ड्राइविंग, है ना, जो रेसिंग करते हैं, बहुत तेज बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं उसके चलते, एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग इन द बसेस, यानी आपके एरिया में बहुत जानिए, आपके घर के एरिया में जो बस चलते हैं उसमें बहुत ओवर क्राउडेड है, मतलब बस में ज्यादा, मतलब जितनी सीट है उससे भी ज्यादा लोग भर भर के बस में ले जाते हैं। तो ये फॉर्मेट हो गया ना, पहला पैराग्राफ ये हो गया। तो मैंने कहा इस चीज को भी आप कितने सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको अपना लैंग्वेज लिखना है। किसी भी गेस पेपर का लैंग्वेज मत लिखना, मार्क्स कट जाता है। एग्जामिनर को पता होता है आपने किस गेस पेपर का लैंग्वेज लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर भी गेस पेपर पढ़ता है, हर साल पढ़ता है, तो उसे पता है ना कि आपने किस गेस पेपर से लिखा है। तो फॉर्मेट हो गया। अब ये जो बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी जो मैंने बीच में लिखी है, ये आपको अपने वे में लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, आपने ये बता दिया। अब आता है इसको आपको पूरा डिटेल्स में बताओगे, है ना। मैंने कहा था कि पहले आप ये बता दो कि आप क्या करना चाहते हो, उसको एक शॉर्ट वे में बता दो अपना, है ना। आपने एक शॉर्ट वे में सिंपल लैंग्वेज में अपना प्रॉब्लम बता दिया, है ना, कि हम आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमारा एरिया में कि जो जनरल पब्लिक का जो भी प्रॉब्लम है, उसको इश्यू को लेकर हम आपका माप पेपर के माध्यम से हम आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी चिंता जाहिर करना चाहते हैं, है ना, कि आपके हमारे एरिया में रोड एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, कार ड्राइविंग की रेसिंग ड्राइविंग बढ़ गई है, और ओवरक्राउडेड प्रॉब्लम ऑफ ओवरक्राउडिंग इन द बस, यानी बस में ओवरक्राउड हो गया है। उसके बाद आप क्या होगे, उसके बाद आप आओगे इसको पूरा डिटेल्स में लिखोगे। अब यहाँ क्या लिखोगे डिटेल्स में कि द बस ड्राइवर हैज नो रिगार्ड ऑफ द बस ट्रैफिक रूल्स, है ना, कि आपका जो बस है वो ट्रैफिक रूल का कोई पालन नहीं करते हैं ना। दे ड्राइव वेरी रेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्वर, जो वो होते हैं कि वो काफी बस चलाते हैं और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर्स, मतलब वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। दे इवन जंप द रेड लाइट सिग्नल्स इंस्टॉल्ड ऑन द रोड्स, तो जो वहां पर रोड में जो सिग्नल्स लगे होते हैं, रेड लाइट सिग्नल्स लगे होते हैं, उसको भी वो तोड़ देते हैं, है ना, उसको वो जंप कर जाते हैं। स्टिल द प्राइवेट बस ऑपरेटर्स स्टॉप्ड एट अनऑथराइज्ड स्टॉप्स, जो आपके प्राइवेट बस के जो अथॉरिटी है ना, वो लोग जहां पर बस स्टॉप बना है उसके अलावा भी अनऑथराइज्ड बस स्टॉप पर वो बस को रोक देते हैं, है ना। द अनकंट्रोलेबल स्पीड एंड रेस विद अदर बसेस इन द मेन कॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स, कहता है कि एक बस का दूसरे बस से रेस लगाना, है ना, कि हम पहले कस्टमर लेंगे ज्यादा, मेरे पास ज्यादा कस्टमर आएगा, इस चक्कर में वो लोग रेसिंग करते हैं बस की, इससे कारण ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। दे इवन ओवरटेक द अदर बसेस फॉर पिकिंग अप मोर पैसेंजर्स, है ना, किसको क्या करते हैं, जनरली वो ओवरटेक करते हैं अदर बसेस को फॉर पिकिंग मोर फॉर पिकिंग अप मोर पैसेंजर्स, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर बैठाने के लिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरटेक भी करते हैं। द कंडक्टर पैक देयर बस टू सफोकेशन, अब जो कंडक्टर है वो क्या करता है, बस में पब्लिक को बैठाते जाता है, पैसेंजर को बैठाते जाता है। इससे क्या होता है, बस में ओवरक्राउड हो जाता है, जिससे बस में सफोकेशन होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। एज ए रिजल्ट लेडीज एंड द ओल्ड पीपल आर अनेबल टू गेट इनटू द बसेस, इससे क्या होता है कि जो लेडीज हैं या फिर जो ओल्ड एज के पर्सन हैं, पीपल हैं, वो ऐसे बसों में ट्रैवल करने से बचते हैं, उन्हें बस करने में उन्हें ऐसे बसों में ट्रैवल करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये बात था कि आपने आपने पूरा प्रॉब्लम बता दिया, है ना। अब आप बताते हो कि अब आप क्या चाहते हो, है ना, अब आप क्या चाहते हो। तो इट रिक्वायर्स टीचर वॉच ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, तो आप चाहते हो कि ट्रैफिक पुलिस पर एक स्ट्रिक स्ट्रिकर वॉच करे, मतलब उस पर ध्यान, उसका वो ध्यान दे कि कहीं कहीं पर बस में ज्यादा ओवरक्राउड तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा मोर ट्रैफिक पुलिस शुड बी एम्प्लॉयड टू चेक द वायलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स, आपको कर आपके हम ये भी चाहते हैं कि शायद कुछ ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे वो क्या करे, ट्रैफिक रूल्स का
वायलेशन ना हो, वो अच्छे तरीके से लोग उसका पालन करें, जिसकी वो जांच कर सके। इसके लिए क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस को की संख्या बढ़ा दो। उसके अलावा प्रॉपर रोड सिग्नल्स एंड रोड मार्क्स शुड बी मार्क्ड। इसके अलावा आपको आप हम चाहते हैं कि हर जगह पे रोड के किनारे अच्छे से प्रॉपर रोड सिग्नल्स बना दिए जाएं कि यहाँ पे स्कूल है हॉर्न ना बजाएं, यहाँ हॉस्पिटल है हॉर्न ना बजाएं, स्कूल है स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर पे चले। ये हम चाहते हैं प्रॉपर मार्क होना चाहिए। एंड द सरप्राइज चेक बाय ट्रैफिक पुलिस इन सिविल ड्रेस कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन बुकिंग द कल्प्रिट। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिविल ड्रेस में सरप्राइज चेक करे, ताकि जो भी लोग इस चीज को यानी जो भी लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, मतलब कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, उनको वो पकड़ सके और उस पर वो एक्शन ले सके। तो ये हम ये चाहते हैं। उस पर आप लिख लोगे अपना यू आर ट्रूली प्रियांशु, यानी आप कौन है, प्रिया या प्रियांशु। तो आप लिख सकते हैं बॉयज हैं तो लिखेंगे प्रियांशु, गर्ल्स हैं तो आप लिखेंगे नाम प्रिया, है ना। तो ये ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको 2-3 पैराग्राफ में चीजें को लिखना है। तो देखोगे यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ यूज किया है। ये पैराग्राफ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ 2 हो गया, यहाँ तक, और लास्ट का ये पैराग्राफ 3 हो गया, है ना। 3 पैराग्राफ में हमने पूरा पूरा लेटर प्रूफ किया। ऐसा ही लिखना होता है, फॉर्मेट में लिखना होता है। फॉर्मेट में पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद आपने जो चीज के बारे में पूछा गया उसके बारे में आपने लिखा है तो 2 मार्क्स वहां से हो गए, 3 मार्क्स का कंफर्म। और 2 मार्क्स मिलता है कि आपने कितने अच्छे वे में एक्सप्रेस किया है, कितने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है, उस पर 2 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे जाके आपको 5 में से 5 या 5 में से 4 मार्क्स मिल ही जाते हैं, है ना, अगर आपने इन सब चीजों को फॉलो किया है तो। ठीक है, अब आते हैं कि आपके मॉडल सेट में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन है। तो मैं बार बार कहता हूं कि सेट पेपर को अच्छे से पढ़ लो, सेट से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। तो यह क्या कह रहे हैं, ये क्या है कि आप द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया, है ना। तो आपके एरिया में, रूरल एरिया में जॉब की शॉर्टेज हो गई, यानी जॉब नहीं है, कमी है। इसके चलते क्या कह रहे हैं, पीपल माइग्रेट कर रहे हैं अदर सिटी में। ठीक है, तो और एवरी वीक सिटी दस एज ए नंबर ऑफ स्लम्स इन इट, है ना। तो बड़े बड़े सिटी में क्या होता है, रहने के लिए दिक्कत हो जाता है, तो लोग किसी तरह ऐसे स्लम्स एरिया में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और स्लम्स में एरिया में रहना एक बहुत ही मिसरेबल है, मतलब कि बहुत ही दयनीय है। वहां लोग अच्छी तरीके से रह नहीं पाते हैं, एक एक रूम में 10-10 पर्सन रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आप एक लेटर लिख रहे हैं एडिटर को ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर, है ना। मान लो आप हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है। तो उसने कहा नेशनल न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, तो आप द हिंदू लिख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हो, नवभारत टाइम्स लिख सकते हो। ऐसे आप उसको वो लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो। हाउ कैन वी इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ दिस स्लम्स, यू आर मीना और मनीष, और आपका एड्रेस ये लिखा हुआ है रांची, है ना। तो ये हो गया, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये आपको लेटर लिखना है स्लम्स एरिया में रहने वालों बच्चों के लिए, या फिर जो जो पब्लिक जा रही है ना दूसरे एरिया में। तो पहली बात है कि वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में जॉब का शॉर्टेज है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे एरिया में कोई भी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोग, रूरल एरिया से लोग कहाँ जा रहे हैं, बड़े सिटी में जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये बताओगे कि इसलिए जा रहे हैं। दूसरा बात है कि अब अगर जाते भी हैं तो वहां पर एरिया में वहां रहने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप चाहते हैं कि उन पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, कि जो लोग बाहर से रहने आते हैं वो उन स्लम एरिया की वो जांच करे, वहां पर साफ सफाई पर भी ध्यान दे, ताकि उनका लाइफ अच्छा हो। ये तो आप लिखोगे, फिर उसके बारे में आप डिटेल्स लिखोगे थोड़ा, है ना। और फिर लास्ट में आप क्या चाहते हो, तो आप ये चाहते हैं कि रूरल एरिया में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, ताकि लोग बड़े सिटी में नहीं जाएं, क्योंकि अगर बड़ी सिटी में जाएंगे नहीं तो उन्हें स्लम जैसे एरिया में या फिर उन्हें ऐसे क्राउड एरिया में रहना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज आपको अपने वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन है। सेट 2 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपने सबने पढ़ लिया होगा लास्ट टाइम तक। तो बताते जो आपका सेकंड टर्म का सेट 2 का जो क्वेश्चन है वो है, गेम एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इंपॉर्टेंस इन द कंट्री एज इज गिवन टू एकेडमिक, है ना। तो हमारे देश में क्या हो जाता है कि गेम और स्पोर्ट्स को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना कि एकेडमिक को दिया जाता है, यानी जितना पढ़ाई को दिया जाता है। तो आप एक एडिटर को लेटर लिख रहे हो ना, फिर से आप किसको लेटर, एडिटर को लिख रहे हो, जो कि नेशनल डेली ऑन द इम्पोर्टेंस, है ना। तो आप एक एडिटर लिख रहे हो, तो हो सकता है आप ये फिर वही आप हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू किसी को लिख सकते हो। और आप क्या कह सकते हैं, वहां आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम ऑन द
नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, है ना। तो आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका कि आप किस लिए ये चीज पेपर में आप देना चाह रहे हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑन द नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आप बताओगे कि क्यों इसका जरूरी है, तो इस पर आप बहुत कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। तो क्यों जरूरी है तो आप बता सकते हो, है ना, कि इससे हर पर्सन का यानी जो हर स्टूडेंट्स का मेंटल और फिजिकल हेल्थ ज्यादा इंप्रूव होता है ना, दोनों हेल्थ यहाँ से इंप्रूव होता है। उसकी आप कहोगे कि उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी बढ़ती है, वो फ्रेश रहता है, वो उसे टेंशन नहीं होता है, हाइपर टेंशन नहीं होता है, वो डिप्रेस नहीं होते हैं, है ना। इससे ये फायदा है। तो गेम और स्पोर्ट्स के क्या क्या फायदा है, पहले पहले आप ये बता दो। और उसके अलावा और आप ये भी लिख सकते हो कि अगर वो गेम खेलेगा तो इससे क्या है ना, इससे और क्या फायदा होगा। तो आप बता सकते हो कि जैसे अभी आपने रिसेंट देखा है ना, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा, है ना, जो कि जेवेलियन थ्रो थे, उनको पहले कौन नहीं जानता था, लेकिन जैसे उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाया, देखो आज उनको पूरा कंट्री जानता है। तो आप एक उनका भी एग्जांपल दे सकते हो कि स्पोर्ट्स का कितना बड़ा बेनिफिट्स है, ये आपको एक वर्ल्ड लेवल पर आपको पहचान दिलाता है ना, और लोगों को इंकरेज करता है कि स्पोर्ट्स पे भी कैरियर है। और आज तो बात के टाइम पे तो बहुत ज्यादा कैरियर स्पोर्ट्स में भी है। तो इस टाइप से आपको पूरा पूरा चीजें लिखना होता है। और आपका नाम सुनीता या समीर है, आप कहाँ रहते हैं, 223D मेन रोड रांची। हाँ, तो जो मैंने फॉर्मेट बताया है वो फॉर्मेट आपको लिखना है। मैं आपको सिर्फ अभी सबका मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको, बॉडी बता दे रहा हूँ कि बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अलावा था आपका, जब सेट 3 में देखा जाए तो जो सेट 3 का आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, यू आर महेश और मोहिता, है ना, आपका नाम महेश या मोहिता है, आप त्रिभुवन नगर बोकारो में रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि राइट ए लेटर टू मेसर्स, है ना, मेसर्स अनुभवन सेल्स कोऑपरेटिव कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम द शो देयर शोरूम, है ना। और मेंशन क्लियरली द स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू हैव फेसिंग एंड एक्शन यू वांट। अब क्या लिख रहे हैं कि आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा था जो कि खराब हो चुका है, ठीक है। तो फिर से बात है, ये लेटर कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हैं। तो आप पहले अपना एड्रेस लिखोगे 345H त्रिभुवन नगर बोकारो, है ना, ये आप सेंटर है। फिर आप डेट लिखोगे, किस डेट को लिख रहे हो, फिर आप गैप दोगे, फिर आप क्या लिखोगे, किसको लिख रहे हो, तो आप ये लिख रहे हो टू द सेल्स कॉपरेटर, या फिर आप लिख सकते हैं सेल्स कॉर्पोरेशन, या फिर ऐसा लिख सकते हो आपकी टू द सेल्स मैनेजर मेसर्स अनुभवन सेल्स कॉर्पोरेशन, है ना। नीचे आप वो एड्रेस लिख सकते हो, ये कहाँ का है, मान लो अगर ये दिल्ली का है तो आप दे ही सकते हो, अगर वो बोकारो का ही है तो नीचे आप उसके सिटी का भी नाम लिख सकते हो बोकारो। उसके बाद आप लिखोगे सर करके, है ना, देखो सर या डियर सर ऐसे लिखोगे। रेस्पेक्टेड, तो आप यहाँ पर रेस्पेक्टेड वर्ड तो यूज नहीं करोगे कि आप एक कंप्लेन लिखने जा रहे हो, है ना। तो आप लिखोगे डियर सर कि मेरा नाम ये है और मैंने ये वॉशिंग मशीन आज से 2 वीक पहले खरीदा था, है ना, और ये जो वॉशिंग मशीन है ये इस कंपनी का है। तो इसके बाद इसमें से आप बता दोगे। उसके बाद आप ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करोगे, उस चीजों को पहले डिटेल से बताओगे कि आपने 2 वीक पहले ये वॉशिंग मशीन खरीदा था, अब ये वॉशिंग मशीन चलते चलते अपने आप रुक जाता है या फिर रुक रुक कर चलता है, या फिर उसका जो ड्रेनेज है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब जब आप ड्रेन करते हो तो पानी नहीं निकलता है, या फिर आपको जिसमें आप उसको कपड़े को सुखाते हो जो आपका ड्रायर है वो काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज को आपको प्रॉपर ना स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप क्या फेस कर रहे हो उसको बड़े अच्छे से लिखो, है ना। जो भी प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है आप बढ़ा चढ़कर जितना लिख सकते हो, है ना। जो भी प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे कैसे बताते हो, किसी का प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़कर बताते हो। और चीजें आपको बताना है एकदम इजी लैंग्वेज में, जितना छोटा छोटा सेंटेंस में आप लिख सकते हो, है ना, कि मोटर स्टॉप टू वर्किंग सडनली, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बता दे रहा हूँ ऐसे, है ना, क्योंकि मोटर आपका अचानक से बंद काम करना बंद कर देता है ऐसे। और आप क्या चाहते हो, तो आप चाहते हो, है ना, कि आप उसे क्या चाहते हो, लास्ट पैराग्राफ। तो आप उसे कंक्लूड करके ये कहना चाहते हो कि या तो आप इसको जल्दी से रिपेयर कर दें, और अगर आपका या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप इसे रिप्लेस करें तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि ये हमारा अभी वारंटी पीरियड में है, तो कृपया करके अगर वारंटी में पूरा अगर ये कवर होता है रिप्लेसमेंट का तो आप इसे जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो इस टाइप का आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका सेट 3 हो गया। फिर आता है आपका सेट 4 में आता है यू आर डिस्टर्ब बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, है ना। तो आपके एरिया में नाइट में बहुत लाउड म्यूजिक लोग बजाते हैं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। देखो अब यहाँ पर जो सेंटर का एड्रेस है वो आप रैंडमली कुछ भी लिखोगे, है ना। अगर यहाँ नहीं दिया हुआ है तो आप एक कुछ भी लिख सकते हो, लिखना जरूरी है सेंटर का एड्रेस।
तब तब उसके बाद डेट लिखोगे, उसके बाद फिर आप रिसीवर का एड्रेस लिखोगे, यानी किसको लिख रहे हो, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया रांची ऐसे करके। उसके बाद आप लिखोगे डियर सर करके आप बताओगे क्योंकि मैं यहाँ का एक निवासी हूँ, कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ कुंज अपार्टमेंट रांची, और मेरे एरिया में नाइट में लाउड म्यूजिक बजता है ना, जिससे यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब ये लिखिएगा आप फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आप चीजों को बड़े एक्सप्रेस करके लिखोगे ना, एक बड़ा डिटेल्स लिखोगे कि यहाँ पर बूढ़े बच्चे रहते हैं, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, हमें लेट नाइट पढ़ाई करना पड़ता है, लोग गाना बजाते हैं, जिसके कारण जो घर के जो बूढ़े लोग हैं वो रात में सो नहीं पाते हैं ठीक से, या फिर हम वैसे स्टूडेंट जो रात में लेट नाइट स्टडी करते हैं, हमें पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ नहीं पाते ठीक से, है ना। तो इस टाइप से आपको पूरा का पूरा एक अच्छे तरीके से आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है। आप चाहते क्या हो, है ना। अभी लास्ट सेंटेंस है कि आप चाहते क्या हो, तो हम चाहते हैं कि आपके पेपर के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ये चीज आप कंप्लेन अपने पेपर में छापो, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी है यानी जो पुलिस है उस तक ये बात जाए, और वो इन चीजों पर एक्शन ले कि जो लोग रात में म्यूजिक बजाते हैं उन पर वो अच्छे यानी कठोर कदम उठाए, या फिर वो यानी उनके अगेंस्ट वो एक टफ एक्शन ले, है ना। उनके अगेंस्ट एक एक्शन ले, चाहे उन पर वो फाइन लगाए या फिर उन पर जेल का जो भी चीज है आप वो एक एक्शन ले, प्रॉपर एक्शन ले। ठीक है, ये था आपका सेट नंबर 4 की बात कर रहे थे हम। ये हो गया आपका सेट नंबर 4, है ना। आपको ऐसे मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ लिखना कैसे, है ना। बाकी तो आप नहीं लिखोगे, हर स्टूडेंट का लिखने का तरीका अलग होता है। अब आते हैं लास्ट हमारा जो बच जाता है हमारा सेट नंबर 5, है ना। अगर आपने इतना लिखना सीख गए, अगर आपने इसको लिखना लिख लिया, आपको लिखना आ गया, तो आप एग्जाम में कोई भी टॉपिक दिया जाएगा आप लिख लोगे, है ना। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करो ना 5। अगर आपने 5 को समझ के लिखना शुरू कर दिया अपने मन से, आप कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में आप लिख लोगे। लेकिन चांसेस है कि इन्हीं से रिलेटेड ही टॉपिक्स आते हैं, है ना। जो मैंने बताया इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जैसे यहाँ आया वॉशिंग मशीन का, हो सकता है आपने फ्रिज खरीदा था, फ्रिज में प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से जो मैं बता रहा हूँ बस सुनते रहो, ध्यान से समझते रहो। तो सेट नंबर 5 पे पूछा गया है, यू आर मोहित और मोनिका लिविंग एट C10 हरमुख हाउसिंग कॉलोनी रांची, राइट रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ हिंदू टाइम्स अबाउट द inadequate and poor city bus services in the town। तो आप एक हरमुख एरिया में रहते हैं, आपका नाम मोहित या मोनिका है, आप एडिटर यानी हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को एक लेटर लिखना चाहते हैं, और आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है अबाउट द एडुकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब बस सर्विस में क्या है कि जो खराब बस सर्विस का क्या है, को ऐसा लिख रहा है कि आपके एरिया में सिटी बस चलती हैं, लेकिन बस की कंडीशंस खराब है ना। बस की कंडीशंस खराब है कि मतलब बस बहुत गंदी रहती है, ये हो सकता है। बस के सीट अच्छे नहीं है ना, सीट उसके उसके फट चुके हैं, या बहुत गंदगी रहती है, या उसके अलावा कि बहुत ज्यादा क्राउड होता है बस में, ये लिख सकते हो, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम है, ये मैं आपकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी वो सिटी में। उसके अलावा बसेस टाइम पे नहीं आती हैं, है ना, या फिर बस जहाँ बस स्टॉप है वहां पर नहीं रुकती है प्रॉपर टाइम पे। तो ये प्रॉब्लम्स है जो आप इस पेपर में छपाना चाहते हो, है ना। ये पुअर बस सिटी सर्विस है जो आपके एरिया में हो रही है ना। और या फिर नंबर ऑफ जो बसेस हैं वो कम चल रही है, तो ये आपका मेन कंसर्न हो जाएगा। आप चाहते क्या हो लास्ट पैराग्राफ में, तो आप लास्ट पैराग्राफ में आप ये लिख दोगे कि हम चाहते हैं कि एरिया में बसों की संख्या बढ़ाया जाए, ट्रैफिक पुलिस को बढ़ाया जाए, ताकि वो इन पर चेक करे कि क्या बसें फिक्स बस स्टॉप पर रुकती है या नहीं रुकती है। ठीक है, या फिर जो बसों की कंडीशन है, वो जो कंसर्न ट्रांसपोर्ट एरिया आता है, या फिर जो स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उस पर वहां के लोग थोड़ा एक्शन लें और बसों की कंडीशन ठीक करें। जैसे बसों में गंदगी रहती है तो बसों की सफाई हो, बसों के सीट अच्छे नहीं है तो वो सीट उनके बदले जाए, चेंज किए जाए। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, है ना। तो ये चीज आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। लास्ट आप लिखते हैं योर सिंसियरली, योर ओबिडियंटली, जो भी लिखना होता है ना। तो इस टाइप से आप लिखोगे तो आपका सेट नंबर 5 पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था लेटर लिखने का तरीका, सही तरीका कैसे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया लिखना कैसे है, रटने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम पे आप रट भी नहीं पाओगे। और मैं बाबा कहता हूँ शर्मा गेस्ट का लेटर मत लिखना, शर्मा गेस्ट का इवन फॉर्मेट भी गलत दिया हुआ है ना। तो शर्मा गेस्ट को पढ़कर मत जाना, उसका जो मेन का जो बॉडी है वो पढ़ के आप थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि लिखना क्या है। लेकिन जो मैंने फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट आप इस तरीके से प्रॉपर लिखोगे। ठीक है, बात समझ आ गया अच्छे तरीके से। तो आज की इतना ही रखते हैं, फिर बाकी आपका जो भी होगा, इंग्लिश कोर का पेपर है, जल्दी होगा सबका पेपर। और जैसा होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ जाना, और जो पेपर होगा आप हमें वहां पर सेंड कर देना।